एक स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो हर काम टाइम पे करती है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को हर चीज़ टाइम पे प्रोवाइड करती है, चाहे वो जिस रिश्ते में हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, और चाहे जो उसे नाम दिया जाता है शादी के बाद, रिश्ते थे, चाची हो, मामी हो, ताई हो, जो भी हो ना, वो हर लिहाज में परफेक्ट होने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो उसकी मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको अपने काम की रूटीन बताऊंगी कि किस तरह से मेरी टाइम पे मैं अपना काम करने की कोशिश करती हूँ, किस तरह से मैं अपनी सुबह का आगाज़ करती हूँ, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज मैंने सुबह के नाश्ते से अपना व्लॉग शुरू किया है और शाम की रूटीन तक मैं आपको सारी डिटेल के साथ समझाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट करती हूँ, मैं अपने काम को किस तरह से देखती हूँ। तो स्टार्ट तो हमने नाश्ते से लिए, यहाँ मैंने पराठे बनाए हैं और दही थी, चने थे, तो इस तरह से हमारा बेसिक नाश्ता हो गया। तो आजकल कुछ हालात हमारे ठीक नहीं चल रहे, तो जिसकी वजह से यानी कि गुजारा करना पड़ता है। तो जितना भी अल्लाह ताला ने दिए है अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर हर लिहाज से हम अल्लाह ताला का शुक्र करें, जब वो देता है तो छप्पड़ पार के देता है, जब आजमाइश के दिन आते हैं तब भी इंसान को सब्र शुक्र से, तहम्मुल मिजाजी से ही काम लेना चाहिए और कुछ ऐसी सेविंग हमें कर लेनी चाहिए जो हमारे मुश्किल वक्त में ना हमारा साथ दे, हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना चाहिए। मैं अक्सर हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जो हमें बुरे वक्त में किसी से मांगना पड़े। अगर हम किसी से मांगते हैं ना, सच्ची वो 1 रुपया देता है, अगर 1 सालन की कटोरी भी देते तो वह आपको सुनाते हैं कि मैंने इतना आपको खिलाया और इतने अरसे तक खिला रहे हैं। देखें, अच्छे बुरे हालात तो हर किसी के साथ चलते रहते हैं, लेकिन लोगों की एक छोटी सी कही हुई बात दिल को तार तार कर जाती है। तो यहाँ मैं नाश्ते के बाद मैंने अपना जो काम था किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था और आज मैं अपने बेडरूम की तफसील से सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि मैं जब से अम्मी के घर से आई हूँ तबीयत कुछ ऐसी है कि काम करना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। चाहे मेरा काम टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मेरी हर चीज़ टाइम पे यानी कि साफ़ सुथरी। तो मेरी जिन बहनों के मेरी तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना। तो वैसे तो मेरी कोशिश होती है बच्चे अगर सो रहे हो तो मैं बाहर का जितना भी काम है, किचन भी देख लूँ, बाहर सैन वगैरह, बरामदा वगैरह, वाशरूम वगैरह जितनी भी चीज़ें हो ना मैं साफ़ सुथरी कर लूँ, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ आपको पता है जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी घर पे ही रह गए। और यहाँ मैं बेड सेट कर रही तो मेरे बच्चों ने मुझे बेहद तंग किया और बहुत मुश्किल से ना जो 5 मिनट का काम होता था ना 10 मिनट लगे, लेकिन मैंने अपने काम को परफेक्ट तरीके से करने की भरपूर कोशिश की और मैं करती। तो जिस तरह से बाकी घर को भी देख लिया तो मैंने सोचा है कि आज मैं अपनी बेड की ना ज़रा तफसील से सफाई कर लूँ, क्योंकि मैं कोशिश मेरी यही होती है कि जब हम एकदम से पूरे घर की सफाई स्टार्ट कर दें, आपको पता है गर्मी है तो काम करना ना वैसे मुश्किल हो जाता है। 8 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है तो काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैंने ऊपर की रफली तो डस्टिंग कर ली, बेडशीट भी वगैरह भी नहीं चढ़ा दी, साफ़ सुथरी कर ली और यहाँ मैं पूरे कमरे का झाड़ू लगा दूंगी। मैंने ऊपर से जो जाले वगैरह थे वो भी सारे उतार लिए, क्योंकि आपको पता है कारपेट तो ऐसी होती है, थोड़ी सी चीज़ भी गिरे तो ऐसे बुरा बुरा सा नज़र आता है, बुरा बुरा ऐसे थोड़े से तिनके वगैरह भी जितने भी हो ना वो नज़र आते हैं और ऊपर ऐसे धूल मिट्टी जमी रहती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे रगड़ के ही साफ। अमूमन जो फर्श होता है ना वो ऐसे झाड़ू लगाए, मोपिंग लगाए और नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो जाता है, लेकिन इस पर ना थोड़ा वर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे तो वैसे कारपेट पसंद नहीं है, लेकिन बस शादी के बाद कम रूम में बिछा हुआ था तो बस अब चल जब अपना दौर आएगा तो हम भी चेंज कर लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद मैंने मोपिंग अच्छी तरह से लगा ली पूरे रूम में और रगड़ के लगानी पड़ी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो उसने थोड़ी सी वॉमिटिंग कर ली। एहतियात तो मैं करती हूँ लेकिन फिर भी। अच्छा, ये कमरा ना मैंने तकरीबन आधे घंटे में साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने अलार्म लगाया था घड़ी पे। मैं देखती रही कि मैंने अपने रूम पे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि मुझे और चीज़ें भी देखनी होती हैं और जितना हम टाइम के हिसाब से अपना काम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, सच्ची हमारा घर उतना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रहेगा। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो चीज़ें सारा दिन अगर हम देखते रहें, एक चीज़ नीचे गिरी
बड़ी है तो सारा दिन वो गिरी रहेगी, नेक्स्ट डे उठाएंगी। अक्सर मैंने औरतों को ऐसा भी करते देखा है जो घर को ना मैस बना देती हैं। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले ना मेरा रूम साफ़ सुथरा हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना हस्बैंड जो होते हैं ना उन्हें ना एक थकावट हो जाती है काम से आने के बाद, और कुछ वो उनका बाहर से आने के बाद मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो मैं ये चीज़ भी देखती हूँ कि उनके मूड का भी। तो यहाँ रूम सेट हो गया था। आपको पता है आजकल कूलर ऐसे ही चल रहे हैं, गर्मी इतनी शदीद किस्म की हो रही है ना सच्ची। हमारा तो कूलर है और वो भी ख़राब हुआ पड़ा है, हालात थोड़े से टफ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना बहुत ही मुश्किल यानी कि हो जाती है। हस्बैंड की पहले जॉब थी तो थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी हो गई, तो थोड़े से हालात आगे पीछे हो गए हैं। तो अल्लाह मियाँ चाहेगा तो हमारे भी हालात जल्द ही सेट हो जाएंगे। आपने भी दुआ करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे हर नए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और मेरी वीडियो तकरीबन 4 बजे तक ही मैं अपलोड कर देती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हालात बहुत ही नाजुक चल रहे हैं। तो प्लीज़, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जब हम टाइम का एक बना लेते हैं ना, कि चाहे हमारा किचन का टाइम, मैं ऐसे करती हूँ कि हर चीज़ को ना एक टाइम देती हूँ। बगैर टाइम के अगर हम काम करते हैं ना तो वो हम सारा दिन भी लगा देते हैं। सच्ची मेरी तबीयत इतनी, मेरी बैक के पेन का ना इतना मसला है, उसके बावजूद भी मैं अपने घर को ना मैस नहीं होने देती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, मैं वैसे भी बहुत वहमी किस्म की हूँ, तो काम करने से थोड़ा हेल्दी फील बंदा कर लेता है। अगर सारा दिन हम लेटे रहें, और डॉक्टर ने तो मुझे खुसूसी लेटने का कहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मेरी हर चीज़ टाइम से यानी कि साफ़ सुथरी हो जाए। और आज मैंने बेडरूम की सेटिंग कर ली है, कल मैं किसी और की करूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कल मैंने मशीन लगानी है, तो जिसकी वजह से मैंने कहा जितना मेरे से हो सकता है मैं घर के काम जितने भी कर लेना। इंसान थकावट हो जाती है, लेकिन घर के काम कभी भी नहीं ख़त्म होते। अगर ज़िद करके बंदा थोड़ी सी देर लेट जाए तो बच्चे हमें सोने ही नहीं देते, बस उनकी नींद पूरी हो जाती है, उनको सुला के हमने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना होता है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जब हमारे रेस्ट का टाइम होता है तो आप मेरे से रिलेट करेंगे कि बच्चे उठ जाते हैं, उनको दूध बना के दो, उनको यानी कि जो भी चाहिए उनको खाना खाने का टाइम हो जाता है। अच्छा, मैं जैसे फ्री हुई, बच्चों के खाने का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी से मैंने खाना बनाया, क्योंकि हमारी तरफ ना गैस टाइम टेबल के हिसाब से आती है, तो वो चीज़ भी मुझे देखनी पड़ती है। और रात को मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मामा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बना के दें। मैंने कहा चलो भी मैंने कहा आप मुझे तंग ना करें, मुझे काम करने दें, रात को ना आप अब मेरी पसंद की खा लें, रात को मैं फिर आपको आपकी पसंद की बना के दे दूँगी। चलो, फिर मैंने थोड़ा सा काम करने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने की नाकाम कोशिश की, जो नहीं हो सका। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा, ये 6 बजे का टाइम था, दोबारा किचन में आ गए। और किचन के काम आपको पता है ख़त्म होने के नाम नहीं लेते। जहाँ मेरे जो दोपहर के बर्तन वगैरह थे वो पहले समेटे, फिर मैंने बच्चों की फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू काट के रख लिए, उनको मैंने भिगो दिया पानी में, और फिर उस पानी को भी मैंने ड्रेन कर दिया। जो आलू थे ना उनको खुश्क करने के लिए रख दिए। यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है, और उसमें मैं पेड़े बना के रख लूँगी, क्योंकि साथ मैंने रोटियाँ भी बनानी थी। आपको पता है शाम को ज़्यादा ना हो तो थोड़ा बहुत, मैंने बस 3 ही रोटियाँ बनाई थी, और साथ में बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लिए थे, तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश। साथ में मेरी मदर इन लॉ ने ना दाल बनाई थी, वहाँ से हमने दाल ले ली, रोटियाँ खुद बना ली। चले भी, हमारा गुजारा हो गया। इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है, क्या करें। और यहाँ मैंने ना बस जो आलू थे ना उनको फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग कर लिए थे, और मैंने बेसिक बस हल्दी ऐड की थी और नमक ऐड किया था, बस मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे ना सिंपल तरीके से ही जब मम्मी के घर थी तो मेरी भांजी वगैरह ना लोडेड फ्राइज़ वगैरह बना लिए, उन्होंने मोमोज बना लिए, इस तरह से वो ना कुछ बनाती रहती थी, और विंग्स बना लिए। तो बच्चों ने ना वहाँ खूब इंजॉय किया। तो घर आते ही
अब वही फरमाइशी, मम्मा हमें ये बना के दें, मम्मा हमें वो बना के दें। चले, मैंने कहा आपके साथ हर चीज़ बना के आपको दूंगी जब हमारे हालात सही हो जाएंगे। यहाँ मैंने इसे दम पे लगा के छोड़ दिया था क्योंकि मैंने आलू थोड़े से ना मोटे मोटे काटे थे। चलो, मैंने कहा ये फिर खाने में भी अच्छे लगते हैं, ऐसे फिर बद जायका से वो बिल्कुल जल जाते हैं। तो साथ में मैं रोटियां भी बना रही थी आपके साथ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपने हमें किस सिटी से, किस शहर से देखा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेके अपनी वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी कि आपने हमें कहाँ से देखा है। अपनी सिटी का नाम भी ज़रूर कमेंट में लिखना है और अपना नाम भी ज़रूर, जो आपकी आईडी का नाम है ना, वो भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं इजी से आपका नाम ले सकूँ। तो मिलते हैं बैक नेक्स्ट वीडियो में।